द हॉर्स, द हंटर एंड द स्टैग। द का हम यूज करते हैं किसी भी वर्ड को खास बनाने के लिए। हॉर्स, हॉर्स की मीनिंग होती है घोड़ा। द हंटर, हंटर की मीनिंग होती है शिकारी। एंड का मतलब होता है और। द का हम यूज करते हैं किसी भी वर्ड को खास बनाने के लिए। स्टैग, स्टैग की मीनिंग क्या होती है? स्टैग की मीनिंग होती है बारासिंगा, यानी कि जो कि हिरन के टाइप का ही दिखता है, जो कि आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं। इसे बारासिंगा बोलते हैं इस टैग को। यानी पूरे टाइटल की हिंदी में मीनिंग हो गई घोड़ा, शिकारी और बारासिंगा। ये एक मोरल स्टोरी है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अ क्वेरल बिटवीन अ हॉर्स एंड अ स्टैग। यानी एक। क्वेरल, क्वेरल का मतलब होता है, क्वारल का मतलब होता है झगड़ा होना, यानी कि झगड़ा हुआ, यानी कि एक झगड़ा हुआ या फिर लड़ाई हुई। बिटवीन यानी बीच में, यानी एक, हॉर्स यानी घोड़े, एंड और यानी एक, स्टैग यानी कि बारासिंगा, यानी कि एक झगड़ा हुआ या फिर लड़ाई हुई एक घोड़े और एक बारासिंगे के बीच में। द हॉर्स वॉन्टेड टू टेक रिवेंज। द हॉर्स यानी कि घोड़ा, वॉन्टेड टू यानी चाहता था, टेक यानी लेना, रिवेंज यानी बदला। सो का मतलब इसलिए ही आस्क्ड अ हंटर फॉर हेल्प। ही यानी वह या फिर उसने, आस्क्ड, आस्क के सेकंड फॉर्म में। आस्क मैंने पूछना भी होता है और कहना भी होता है। यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी पूछना, और उसकी सेकंड फॉर्म यानी पूछा। अ यानी एक, हंटर यानी शिकारी से, फॉर यानी के लिए, हेल्प यानी मदद, यानी कि इसलिए उसने पूछा एक शिकारी से मदद के लिए। द हंटर टोल्ड हिम। द हंटर यानी शिकारी ने, टोल्ड, टेल की सेकंड फॉर्म। टेल मैंने कहना या फिर बताना या फिर बोलना, यानी कि बताना या फिर कहना। और टोल्ड यानी कि बताया या फिर कहा, यानी कि कहा। हिम यानी उसे। आई विल हेल्प यू। आई यानी मैं, विल का मतलब गागीगे, हेल्प यानी मदद करना, यू यानी तुम्हारे, यानी कि मैं मदद करूँगा, यू यानी तुम्हारी। बट बिफोर दैट, बट यानी लेकिन, बिफोर यानी पहले, दैट यानी इस, यानी कि लेकिन इस से पहले। बिफोर यानी इस से पहले या फिर पहले, यानी कि लेकिन इससे पहले। आई नीड टू प्लेस अ पीस ऑफ आयरन बिटवीन योर जोज। आई यानी मुझे या फिर मे भी होता है, यहाँ पे इसमें होगी मुझे। नीड टू, नीड टू यानी ज़रूरत है। प्लेस, प्लेस का मतलब धरना, यानी धरने की या फिर रखना। प्लेस का मतलब रखना होता है, यानी कि मुझे ज़रूरत है रखने की, यानी एक। पीस यानी कि टुकड़ा, ओप यानी का, आयरन यानी कि लोहा, यानी कि लोहे का एक टुकड़ा रखने की मुझे ज़रूरत है। बिटवीन यानी बीच में, योर यानी तुम्हारे, जोज यानी कि जबड़े, यानी कि दांत होते हैं जो घोड़े के, उसे जबड़ा बोलते हैं, यानी कि उसके जबड़े में। एंड और यानी एक, सैडल, सैडल का मतलब होता है काठी, जो कि आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं। ये एक सैडल होती है, यानी कि काठी होती है जो कि घोड़े के ऊपर रखी जाती है और उस पर आदमी बैठते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए। ओन यानी पर, योर यानी तुम्हारे, बैक यानी पीठ, यानी कि तुम्हारी पीठ पर। टू कीप, टू यानी के लिए, कीप यानी रखना, यानी रखने के लिए। यू यानी तुम्हें, स्टेडी, स्टेडी का मतलब होता है स्थिर या फिर एक जगह, यानी कि स्थिर रखने के लिए, यानी कि तुम इधर उधर मत भागो। द हॉर्स डिड नॉट रियलाइज। द हॉर्स यानी घोड़े ने या फिर घोड़े को, डिड नॉट यानी नहीं, रियलाइज यानी कि समझना, यानी कि जानना या फिर समझ आना, यानी कि घोड़े को नहीं समझ आया था। वॉट दैट मेंट। वॉट दैट मेंट इसका मतलब होता है, वॉट दैट का मेंट का मतलब होता है इसका क्या मतलब है। इसकी पूरी एक मीनिंग होती है वॉट दैट मेंट, यानी कि इसका क्या मतलब है, यानी कि उसे समझ में नहीं आया था कि इसका मतलब क्या है। बट लेकिन, एग्रीड टू द टर्म्स। लेकिन एग्रीड यानी सहमत हुआ, टू यानी के लिए, द टर्म्स यानी नियम या फिर शर्तें, यानी कि शर्तों के लिए सहमत हुआ। लेकिन द हंटर माउंटेड द हॉर्स। द हंटर यानी शिकारी, माउंटेड यानी कि घुड़सवार होना, यानी कि सवार होना, यानी सवार हुआ, द हॉर्स यानी घोड़े पर, एंड और, विद हिज हेल्प, और
विद यानी से, हिज यानी उसकी, हेल्प यानी मदद, यानी कि उसकी मदद से। द हॉर्स वॉज एबल टू ओवरकम द स्टैग। द हॉर्स यानी घोड़ा, वॉज यानी था, एबल टू यानी सक्षम, एबल टू का मतलब सक्षम या फिर योग्य, ओवरकम यानी कि काबू पाना या फिर जीतना या फिर हरा पाना, द स्टैग यानी कि बारहसिंगे को, यानी कि घोड़े की मदद से, यानी सॉरी उस आदमी की मदद से जो घोड़ा था वो जीत पाया, किस पर, किसके ऊपर, उस बारहसिंगे के ऊपर, या फिर उसे हरा पाया। देन यानी फिर। द हॉर्स आस्क्ड द हंटर टू गेट ऑफ हिम। देन यानी फिर, द हॉर्स यानी घोड़े ने, आस्क्ड, आस्क की सेकंड फॉर्म, आस्क मैंने पूछना भी और कहना भी, यहाँ पे इसकी नहीं होगी, कहना और उसकी सेकंड फॉर्म यानी कहा। द हंटर यानी शिकारी को, टू यानी के लिए, गेट ऑफ, गेट ऑफ यानी उतरना, यानी उतरने, गेट ऑफ यानी उतरना, टू यानी के लिए, यानी कि उतरने के लिए, हिम यानी उससे, एंड और रिमूव द पीस ऑफ आयरन एंड सैडल फ्रॉम हिम। रिमूव यानी हटाना, यानी हटाने के लिए, द पीस यानी टुकड़ा, ऑफ आयरन यानी लोहे का, एंड और सैडल यानी के काठी, फ्रॉम हिम, फ्रॉम यानी से, हिम यानी उससे, यानी कि उससे। द हंटर रिप्लाइड, द हंटर यानी शिकारी ने, रिप्लाइड, रिप्लाई की सेकंड फॉर्म, रिप्लाई माने उत्तर देना, और रिप्लाइड यानी उत्तर दिया। बट यानी लेकिन, आई प्रेफर टू कीप यू लाइक दिस। आई यानी मैं, प्रेफर यानी कि पसंद करता हूँ, टू यानी के लिए, कीप यानी रखना, यानी रखने के लिए मैं पसंद करता हूँ, यू यानी तुम्हें, लाइक दिस, लाइक दिस यानी इस तरह से ही, यानी कि मुझे इस तरह से ही तुम्हें रखना पसंद है। द हॉर्स हैड नो चॉइस। द हॉर्स यानी घोड़े के, या फिर घोड़ा, यहाँ पे इसको नहीं होगा, घोड़े के, हैड का मतलब होता है किसी के पास कुछ चीज़ होना, वो भी पास्ट में, यानी कि पास थी, नो यानी नहीं, यानी कि नहीं पास थी, चॉइस यानी कि विकल्प या फिर रास्ता दूसरा कोई, बट लेकिन, टू सर्व यानी कि सेवा के लिए, लेकिन सेवा के लिए, सर्व यानी सेवा करना, यानी कि सेवा करने के लिए। द हंटर यानी कि शिकारी की, फॉर एवर, फॉर एवर का मतलब हमेशा के लिए, यानी कि शिकारी की जो सेवा करने के लिए उसको बस यही उसके पास चॉइस थी, यानी कि वो हमेशा के लिए शिकारी की ही सेवा करें। अब देखते हैं इससे मोरल क्या मिलती है। मोरल की मीनिंग होती है नैतिकता शिक्षा, जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिले। इफ़ यू यूज़ मेन फॉर योर पर्पज़। इफ़ यानी अगर, यू यानी तुम, यूज यानी इस्तेमाल करते हो, मेन यानी आदमियों का, फॉर यानी के लिए, योर यानी तुम्हारे, पर्पज़ यानी उद्देश्य के लिए, दे विल यूज़ यू फॉर देयर्स। दे यानी वे, विल का मतलब गागेंगे, यूज यानी कि इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वे इस्तेमाल करेंगे, यू यानी तुम्हें, फॉर यानी के लिए, देयर्स यानी उनके, यानी कि आप जिस आदमी को भी अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करोगे वो आपको अपने उद्देश्य के लिए, यानी अपने मतलब के लिए या फिर पर्पज़ के लिए वो आपको इस्तेमाल करेगा। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो अभी इसी वक्त, ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसी ही वीडियो मिलती रहे।